Why? Why most of the adults are not ready to step in? Why? Why, after spending so many time, money, and resources, adults are not ready to step into the real world? Why? Why we are becoming a nation of workers but not a nation of thinkers? Why? Why have we become, and why? Why are we creating a nation of obedient workers, not a nation of thinkers? Why? Why most of the high level degree holders lack basic life skills? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कई सालों पहले हमारे सामने ये सच आश्कार कर गए। ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम साजिश है फ़कत दीन व मुरव्वत के खिलाफ। और बतौर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा भी गए, बता भी गए कि हम कौन हैं। फरमाते हैं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। वी आर ईगल्स, वी आर बाय बॉर्न लीडर्स। पर फिर भी हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस बात को भूल चुके हैं। क्या? कि अपनी मिल्लत पर क्यासे क़वामे मगरिब से ना कर। क्यों? ख़ास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। तो जैसे कि आपने देखा आज मेरे साथ उस्ताद मौजूद थे, तो बड़ा मज़ा आया उस्ताद के साथ। और एक्चुअली में ना वो काम कर रहे थे ऐसे, तो मैंने कहा कि चलिए काम करें और देखते हैं और दिखाते भी हैं कि होम स्कूलिंग के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। और अभी लिटरली अभी तो मतलब उस्ताद यहाँ नहीं है, वो चला गया है। तो टाइम क्या हुआ है, या 3 o'clock होने ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो आराम से उठता है अपनी मर्ज़ी से, उसने अपनी रूटीन सेट की हुई है अल्लाह के फजल करम से। खुद ही जैसे बताया था, मैं खाना भी बनाता हूँ अपना खुद, तो खाना बना लेता है। एक्चुअली हम वैसे इकट्ठे खाते हैं खाना, ठीक है, लेकिन वो बता रहे कि मतलब इकट्ठे खाने में भी सारे अपना अपना बना लेते हैं और इकट्ठे बैठ के खाते हैं, या फिर मम्मा बना लेती हैं, हम बना लेते हैं, डिफरेंट बातें होती हैं, ठीक है। तो वही बातें को अपनी मर्जी से अपनी रूटीन में उठता है, मज़े का, उसको कोई पाबंदी नहीं है, और उठता भी जल्दी है अल्लाह के फजल करम से, और फजर की नमाज अदा करते हैं डेफिनेटली। तो वो अपनी मर्जी से उठता है और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो मज़े से उठता है, काम करता है, अपनी रूटीन खुद बनाता है। और जैसे कि ये जो था, अब उसने एक नई चीज़ लर्न किया है। अभी वो मुझे बता रहा था कि मैंने पूछा उससे कि आपने किससे लर्न किया, तो कहता है मैंने आप ही से लर्न किया है। आप ही मीन्स हम सबकी सबसे बड़ी सिस्टर मिस लाइबा बतूल, जो कि माशाल्लाह से इंडस्ट्रियल ट्रेनर है। तो वो कह रहा था कि मैंने उनसे सीखी है ये चीज़, उनसे सीखी और अब खुद ही अप्लाई किया जा रहा है, खुद ही अप्लाई किया जा रहा है, और खुद ही सही किया जा रहा है, सॉकेट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि उससे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाई। तो माशाल्लाह वही मैं कह रही हूँ ना कि इतना वो माशाल्लाह होम स्कूलिंग की वजह से उसको फ्रीडम है, वो जो चाहे करता है। अब वो चला गया, अब वो ऊपर जो है भले पावर नैप ले ले थोड़ी देर के लिए, यानी कलूला, या फिर और काम कर ले, तो वो अपनी मर्ज़ी से करता है। और लव ऑफ लर्निंग है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली। यस, मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, कि हम जो होते हैं वी आर फर्स्ट इमोशनल बीइंग्स, और जो हम होते हैं मोस्ट स्पेशली बच्चा जो है, मैं बच्चे की बात करती हूँ, चलिए, वो इमोशनल थिंकर होता है, ठीक है। वो अपने दिमाग से नहीं इमोशन से सोचता है। वो वीडियो लाजमी देखिएगा, उसके अंदर एक्चुअली पूरी बात यह है, साइंस बैग मैंने पूरा बताया था उसके अंदर, कि एक्चुअली में ये ज़रूरी नहीं है कि हम लर्न क्या करें, बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पर लेट सपोज हम बेस्ट चीज़ लर्न करें, हम नमाज अदा करना लर्न करें, ठीक है। तो एक्चुअली में लर्निंग हमारी वो हुई, दैट मीन्स लर्निंग तो ग्रेट है, नमाज अदा करना यानी सलवात, यानी कि अल्लाह से कनेक्ट होना अल्लाह से, सलवात, तो वो सीख रहे हैं, वो लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो लर्न कर रहे हैं बट उसके अंदर लव ऑफ लर्निंग ही नहीं है, लव फॉर लर्निंग नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाहता नमाज कैसे अदा करनी है ना, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, या फिर वो सीख लेता है, वो करते हैं ठीक है ऐसे सजदा करना है, ऐसे खड़े होना है, फिर हमने सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर हमने ये करना है, फिर हमने ये पढ़ना है, जो भी, ठीक है, वो ये सीख लेता है, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर वो चाहत नहीं है, वो डिज़ायर नहीं हो रही नमाज अदा करने की,
लव फन लर्निंग, यस, ऐसे ही हमने मज़ेदार हाथों से करके सीखा है। यानी कि हर चीज़ इंडस्ट्रियल हो, टेक्निकल हो या थियोरेटिकल जिसको बना के पेश किया जाता है स्लेव बनाने के लिए, उसको हमने रियल लाइफ में किया है। और मैं जैसे अभी असाद के साथ ही आई थिंक मैंने तभी बताया था कि जब मैं ये रिसर्च पढ़ी थी इंडस्ट्रियल पे, टेक्नोलॉजी पे, तो उस रिसर्च के अंदर ये बताया गया था कि एक्चुअल में जब हम थियोरेटिकल वे में नहीं सिर्फ सुनते, हम ये किसी को लेक्चर देते हुए नहीं सुनते, हम इस सिस्टम में नहीं सुनते, बल्कि जब हम रियल लाइफ में कदम रखते हैं और रियल लाइफ के अंदर ये चीज़ें करते हुए सीखते हैं, जैसे तार लगाना, सॉकेट लगाना, कोई तार टूट जाए तो क्या करना, या ईच एंड एवरीथिंग जो हमें थ्योरी के शक्ल में पेश की जाती है, जब हम उसे रियल लाइफ में करते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर वही होता है जो कि असाद के साथ हुआ। यानी हम फन वे में लर्न करते हैं और इसी को कहा जाता है एक्टिव लर्निंग। यस, एक्टिव लर्निंग वो होती है जो कि 1969 में एक मॉडल पेश किया गया था, कोन ऑफ लर्निंग। मैंने और मेरी सिस्टर मिस लाइबा बतूल, मेरी एल्डर सिस्टर हैं, तो उनके साथ बैठ के जो है हमने सेशन किया था। आप ज़रूर देखिएगा, इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो होगी। तो उसके अंदर क्या था, आप एडगर जेल की कोन ऑफ लर्निंग देखें तो उसके अंदर टॉप पे जो नोक होती है, ये टॉप लेवल पता है कौन सा, लर्निंग का, जिससे ही इंसान को रियल वर्ल्ड लर्निंग आती है, जिससे उसकी मसल मेमोरी डेवलप होती है। इट्स कॉल्ड एक्टिव लर्निंग, जिसके अंदर वो खुद इन्वॉल्व होते हैं। यस, और जो थियोरेटिकल में पेश करके रट्टे लगाते हैं, बात करते हैं या सुनते हैं सिर्फ, वो पता क्या होता है, वो होती है पैसिव लर्निंग। और पैसिव लर्निंग कभी भी सेल्फ एजुकेट नहीं कर सकती, एक्टिव लर्निंग ही कर सकती है। और पता है आइजैक एजिमोव क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि सेल्फ एजुकेशन के बगैर कोई एजुकेशन होती ही नहीं है। व्हाट्स दिस इज सेल्फ एजुकेशन। और सेल्फ एजुकेशन ही वो चीज़ है जिससे लोग ज़िंदगी के अंदर थ्राइव करते हैं। ना जाने कितनी ही ऐसी स्टोरीज़ हैं, कितनी ऐसी कमाल हैं, एंटरप्रेन्योरल स्टोरीज़ हैं। जितने भी हम टॉप अचीवर्स को देख लें, स्कूल में तो उनकी परफॉर्मेंस भले लो हो, टैलेंट पे उन्होंने काम किया, जब उन्होंने पैशन पे काम किया तो वो ऊंचाइयों पे पहुंचे कि कोई पकड़ नहीं पाया। जैसे कि दी हैवी वेट बॉक्सर मोहम्मद अली, वो कहते हैं कि मैं एक डी ग्रेड स्टूडेंट था, डी एवरेज स्टूडेंट था और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में। बट अगर हम देखें बॉक्सिंग के अंदर, हैवी वेट बॉक्सिंग के अंदर, तो कोई मुकाबला नहीं मिलता उनका। अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को देख लें तो वो बिल्कुल भी स्कूल में सक्सेसफुल तो दूर की बात, बल्कि स्कूल से जिन्हें बुरा बिहेवियर मिला, और जिन्होंने स्कूल ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा कि यू आर स्टूपिड, या ये दिन में जो है ये सबसे अलग रहता है, अनसोशलाइज्ड। ठीक है, अनसोशलाइज्ड रहता है, डे ड्रीमिंग करता रहता है, और वही जो है बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो हिट करता है एजुकेशन नहीं, सो कॉल्ड करप्ट एजुकेशन सिस्टम, कुकी कटर सिस्टम। ठीक है, और यकीन मानिए, मैं कल एक कमाल, मैं अपने मेंटर के साथ बैठी थी, मेरे फादर मिस्टर सऊद सादिक, वो क्योंकि अब वो तो बहुत आगे जा चुके हैं एंड वो जो हैं अब कोचिंग एंड काउंसलिंग भी सिर्फ हाईली एम्बिशियस लोगों की करते हैं। तो मतलब अब उनके जो मेन प्रायोरिटी है वो उनकी फैमिली और टाइम, मतलब वो अब सॉलिट्यूड में रहते हैं ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, सो नाउ अब वो बहुत, अगर ट्रेनिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट वो सिर्फ हाईली एम्बिशियस लोगों पे काम करते हैं। एंड देन क्या होता है, वो बहुत क्या कहें आप, स्लोली नहीं बल्कि रेयर मौक़ों पे करते हैं, क्योंकि नाउ अब उन्होंने माशाल्लाह से 30-40 साल 45 सालों में जो सीखा है, उन्होंने इतना माशाल्लाह से इतना किया दैट नाउ अब वो जो है अल्लाह के फज़ल करम से अब वो अपने मिशन पे और डेफिनेटली काम करते हैं, और सिर्फ हाईली एम्बिशियस लोगों पे काम करते हैं, किसी और पे नहीं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे उनके साथ वक्त मिलता है बात करने को। तो कल मैं वही बात कर रही थी उनके साथ, तो कहते कि मैंने दुनिया फिरी, मैंने सबको देखा, मैंने लोगों को देखा, मैंने बिहेवियर साइंटिस्ट के साथ काम किया, मैंने बिहेवियर्स देखे, और मैंने कोचिंग की, मैंने कोचेज़ देखे, कॉन्सर्ट देखा। अब मैं जब रियल लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, जब उनके इश्यूज़ देखता हूँ ना, तो मैं बता नहीं सकता, मुझे बता रहे थे। तो कहते कि हर चीज़ की जड़, हर बुरी चीज़, लो सेल्फ इस्टीम हो गई या एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों की जड़ जो होती है ना, बचपन में आती है। एक जो बहुत ही गलत होता है पेरेंट्स से, पेरेंटिंग, ठीक है, पेरेंटिंग में नहीं सही हो रहा, ठीक है। और दूसरा होता है ये करप्ट एजुकेशन सिस्टम, जो कि एक बहुत करप्ट, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं क्या कहूँ, ठीक है। और मैंने जिनसे इसके वाले से सुना है ना, मैं बता नहीं सकती। आप एलॉन मस्क को देख लीजिए, आप देखिए कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बारे में कहता क्या है, वो नफ़रत करता है इन चीज़ों से। और ऐसे लोगों के जब आप सुन लें ना, जब आप देख लें कि इस स्कूल सिस्टम का मकसद क्या था, तब आपका, मैं बताती हूँ नॉर्मली क्या दिल करता है। जिन पेरेंट्स से मैंने बात की, वो कहते हैं कि मतलब बिल्कुल, मैं एक मेटाफोर में समझा देती हूँ, उनका हाल ऐसे होता है, वो कहते हैं कि दिल करता है कि हम किसी दीवार में जाके टक्कर मार लें,
सर फाड़ लें अपना कि कौन सी ज़िंदगी जी है हमने। और इसके लिए एक बहुत फेमस कोट है, मुंसलिक किया जाता है मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर, ठीक है। वो अपने टाइम के एक बहुत बहुत अमीर तरीन आदमी, और अगर देख लिया जाए तो आप देखिएगा कि उनका इस स्कूलिंग सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने एक बात कही थी, अगर जिस इंसान के अंदर गैरत ईमानी हो, जिस इंसान के अंदर इंटेलेक्चुअलिज्म हो, जिस इंसान के अंदर अक्लमंदी हो, वो इस बात से ना बहुत जल्दी समझ आता है। और ये खुला पैगाम उसने दिया है। वो कहता है, आई डोंट वांट ए नेशन ऑफ थिंकर्स, मुझे थिंकर्स की नेशन नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ नेशन ऑफ वर्कर्स। क्यों थिंकर्स की नेशन क्यों नहीं चाहिए? नेशन कौम को कहते हैं। थिंकर्स की इसलिए नहीं चाहिए, थिंक करेंगे तो दुनिया बदल देंगे, थिंक करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, थिंक करेंगे तो राइट रॉन्ग देखेंगे, थिंक करेंगे तो ओबीडिएंट वर्कर्स नहीं बनेंगे, थिंक करेंगे तो रट्टे नहीं मारेंगे, थिंक करेंगे तो हमें सर्व नहीं करेंगे, थिंक करेंगे तो ये तो राइट पोजीशन, राइट लेवल की तरफ चले जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए वर्कर जो कि सिर्फ हमारे दी हुई कमांड्स पे यस बॉस यस सर करें। इसीलिए ही उन्हें फिर ऐसे पूरे सिस्टम डिज़ाइन किया, ठीक है। स्कूल में जाएगा पहले बच्चा, ठीक है, उसके जो बेसिक उसने पहले पूरी करने से बेसिक कहते हैं, वो करने के बाद क्या होगा, फिर उसने कॉलेज में जाना है, ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी से वो डिग्री हासिल करेगा। एक्चुअली सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ठीक है, तो वो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड एज थी जब ये किया सारा, तो उसके अंदर जाके सारा फिर आपका बनेगा, आपको मिलेगा एक गत्ता। मैं अब समझा रही हूँ कि जो मैंने कोचिंग से सुना और जो रियल लाइफ विज़डम है मेरी, फिर उनको दिया जाएगा गत्ता, और गत्ते के ऊपर ये नहीं डिग्री होगी कि इनके पास ये डिग्री है, ठीक है, और क्या लगा के, जिंदगी के 18 से 20 साल लगा के जो आपको गत्ता मिलेगा, ठीक है। फिर उस गत्ते का भी क्या करना है, पहले तो आपके इतने साल ज़ाया हो जिसके अंदर आप क्या से क्या बन सकते थे। और ये बिल्कुल सही बात है, अगर हम टॉप एंटरप्रेन्योर्स उठा लें, उनकी स्ट्रगल्स देख लें और कितनी यंग एजेस में भी उन्होंने एक सक्सेसेस हासिल किए हैं। अलेक्जेंडर की जो बात करते हैं, कहते 15 ईयर्स की उम्र में उसने आधी दुनिया फतह कर ली थी। तो वो कौन लोग थे? क्या वो भी इंसान ही थे या कोई और स्पीशीज़ थी? वो नहीं, वो भी इंसान थे, बट वो नेचुरल थे और नेचर पे थे, ठीक है। और ऐसी मैं तो कहती हूँ, दिमाग सर को दीवार में मारने का दिल करता है जब हम अपने इस्लाफ के बारे में पढ़ने, जब आप वाक़या करबला सुनने ना, कि वाक़या करबला की असलियत, मतलब असलियत में सवाल से कह रही हूँ कि जब आप जाने फैक्ट्स कि वहाँ हुआ क्या था। वहाँ हमारे मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कितनी यंग एज के अंदर जो है शहादत दी थी। हमारे मौला कासिम अलैहिस्सलाम ने कितनी यंग एज के अंदर दी थी। और हमारी सरों की ताज सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनके दोनों साहबजादों, दोनों शहजादों ने किन उम्रों के अंदर शहादत दी थी। और जब आप उनकी कहानी सुने ना कि बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम रहमतुल की बीबी के सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों साहबजादों से क्या बातें की थी, उनके जो आखिरी अल्फाज थे ना, रोना आ जाता है, मैं मजाक नहीं करी। वो थी माएँ, वो थी पेरेंटिंग। खैर वो अगर मैं करबला के वाक़े में जाऊँ तो वो तो एक्चुअली करबला का वाक़या जो है, मेरे फादर पता है क्या कहते हैं, मैं रश करने को दिल करता है अपने फादर पे भी। वो कहते हैं कि ये जो करबला का वाक़या है ना, मैं इसी से ही पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर सकता हूँ, पूरा एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप का सिस्टम, कि इस सिस्टम के हर करबला के वाक़े से हर चीज़ सीखने को मिलती है। ये मैं अपने फादर के अल्फाज से खा रही हूँ और बता रही हूँ, सॉरी। और जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, और इवन ख़ानदान के साथ वो जो लीड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो पता क्या शेयर करते, वो कहते हैं कि आपको हर चीज़ करबला सीखने को मिलती है। आपको एज अ माँ कैसा होना है, बेटा कैसा होना है, भाई कैसा होना है, भतीजा कैसा होना है, आपको एज अ चचा कैसे होना है, ईच एंड एवरी, आपको एज अ फूफी कैसा होना है, आपको एज अ बाप कैसे होना है, आपको ईच एंड एवरीथिंग उससे मिलता है। फिर आपको एज अ लीडर कैसे होना है, आपको एज अ सोल्जर कैसे होना है, आपको एज अ मुसलमान कैसे होना है, ईच एंड एवरीथिंग, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या क्या लफ्ज़ लाऊं मैं इसके अंदर, हर चीज़ आपको करबला के वाक़े सीखने को मिलती है। ये है हमारे असलाफ जिन्होंने हमारी शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी, और हम अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों को उस सिस्टम में डाल रहे हैं, उस जगह डाल रहे हैं जिससे वो एक 18 से भी, मुझे बताएं 18 साल की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। आपका बच्चा 15 साल नहीं कोई मायने नहीं रखती, 10 साल कोई मायने नहीं रखती।
यहाँ 18 से 20 सालों तक डिग्री लेनी है, और डिग्री भी क्या, वो आपके पास एक गत्ता आएगा, फिर जॉब ढूंढने जाएंगे। कितनी बड़ी कंपनी में क्यों ना मिल जाए, लोगों का ड्रीम होता है ना मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जॉब मिले। मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल जाए, कितनी हाई लेवल पे भी मिल जाए, चले कितने पैसे, 5-10 लाख, जितने भी हाई हाई सैलरी मिले। एक्चुअली हो क्या रहा है, रियल मैं आपको बताती हूँ, पता है क्या हो रहा है।